ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट। हम लोग शायद नोट्स में पेज नंबर 3 तक आ चुके थे। पेज 3 हो चुका है, यस। पेज 4 में आओ तो पेज 4 में केस 4 ड्रॉ किए हो, केस 5 भी ड्रॉ किए हो, केस 6 ड्रॉ किए हो। अब हम लोगों को आना 2 केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर ना, 2 केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर आना है ना। नोट्स में जरा आइए, नोट्स में आइए। केस 1 कौन सा है? लिखा हुआ नहीं है, कौन सा ले ले बोलो, कौन सा वाला ले ले? एट इंफिनिटी वाला ले ले। तो बोलिए कहाँ बना, कहाँ बना, कहाँ बना? फोकस पे। कहाँ बना? फोकस पे। तो जरा लिखते जाओ, इमेज एट फोकस, पॉइंट साइज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट तुमको कैसे समझ में आया? अच्छा, फिर यही गलती हो गया। कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? मिला कि मिलाएं? मिला कि मिलाएं? ओके, सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कहाँ पे बनेगा पता है ना? कॉन्वेक्स का फर्स्ट केस जो नोट्स दिया हुआ है ना, कॉन्वेक्स का, जाओ ना पंखा चलाओ ना, पीछे का सारा स्विच ऑन करो, पंखा के नीचे बैठ जाओ। जाओ पीछे का सारा स्विच ऑन करो, तो सारा ऑन कर लो, फैन के नीचे बैठो। हाँ, तो ये कहाँ बनाना है? क्या दूध आज फिर नोट्स नहीं लाए हो? करते क्या हो? नीचे का सारा स्विच ऑन कर दिए, लाइट नहीं है क्या? बस ठीक है, बैठ जाओ। कॉन्वेक्स में ये पहला वाला है ना स्टूडेंट्स, वहां पे बनाइए। और केस 1 लिख लो ब्रैकेट में, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस 1 लिख लो, ऑब्जेक्ट एट। और दूसरा कहाँ था बताइए अनुराग? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सीधा आया, टकराया, पार। कहाँ से पार? कहाँ से पार? फोकस से। और दूसरा कैसे लाते थे, कुछ भी याद है? सी से लाते थे। कैसे लाते थे? सी से लाते थे। दोनों मिला तो जरूर, पर छोटा सा बनाना। तो इसके जो 3 स्ट्राइप्स है, 1, 2 और ये तीसरा स्ट्राइप है। पहला स्ट्राइप में क्या होगा? ऑन द ऑपोजिट साइड बना ऑफ मिरर, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर। दूसरा कैसे बना? स्मॉलर लिखे कि डिमिनिश लिखे? स्मॉलर साइज। तो तीसरा कैसे बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया कि हम पढ़ा कहाँ रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं नोट्स का पेज नंबर 4। हम पढ़ा रहे हैं नोट्स का पेज नंबर 4 में ये जो 2 केसेस कन्वेक्स का है, हम वो पढ़ा रहे हैं। नोट्स का पेज नंबर 4, कन्वेक्स का 2 केसेस। नोट्स का पेज नंबर 4, कन्वेक्स का 2 केसेस। जल्दी से ड्रॉ करो और ये 3-3 बातें लिखो भी, 3-3 बातें लिखो भी। थोड़ा जल्दी करो स्टूडेंट्स। डन, डन स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी करो। हो गया सबका? चलिए आगे, दोनों केसेस हो गया। हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग पेज नंबर 4 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 4 में कन्वेक्स का 2 केसेस यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, लिख लोगे केस 1 एट इंफिनिटी और केस 2 एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लिख लो, लिख लो, लिखा हुआ नहीं है नोट्स में। ये जो डब्बा बना हुआ ना बड़ा सा, जहाँ पे तुमने डायग्राम ड्रॉ किया है, वहां पे लिख लो केस 1 एट इंफिनिटी और केस 2 लिखो एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एट इंफिनिटी, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एट इंफिनिटी, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम लोग कनकेव का यूज देख चुके थे, तुमको शेविंग मिरर के रूप में यूज करना है। बात शेविंग का था कि नहीं? बात शेविंग का नहीं है। शेविंग से तात्पर्य ये था कि आईने के बड़ी करीब है हम लोग। थोबड़ा कहाँ था? आईने के करीब। सो यू आर गोइंग टू यूज कनकेव, क्योंकि कनकेव में 6 में से 5 केसेस में छोटा देता है और उल्टा भी देता है, पर छठा ही केस है जो बड़ा देता है और सीधा।
तो तुमको अपना थोबड़ा कैसा देखना है, बड़ा और सीधा। दांत देखने के लिए डेंटिस्ट क्या यूज करेगा, कनकेव, क्योंकि दांत सीधा देखना और बड़ा देखना, तब ना दाग वाग है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। प्लेन मिरर क्यों नहीं, सीधा तो वो भी देता है। बोलो 10 बार तो आप खकोरे थे कि प्लेन मिरर करता क्या है, सेम साइज दे देता है। सो अगर बहुत टॉल ऑब्जेक्ट है तो वो टॉल ऑब्जेक्ट अटेगा कि नहीं अटेगा, टॉल ऑब्जेक्ट तो नहीं हटेगा। बातें याद आ गई ना। तो उसी तरह से कन्वेक्स का क्या क्या यूज है। पहला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ रियर व्यू मिरर। टिक लगाओ, एज अ रियर व्यू मिरर। मिला सबको, एज अ रियर व्यू मिरर। अंडरलाइन कर लो, एज अ रियर व्यू मिरर अंडरलाइन कर लो, एज अ रियर व्यू मिरर को अंडरलाइन कर लो। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर ऐसे इधर देखता है पीछे का ट्रैफिक कि ट्रक आ रहा है, या ऐसे इस तरफ देखता है, पीछे से ट्रक वाला, टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, साइकिल, पैदल आदमी आ रहा है, सब दिखता है। देखिए स्टूडेंट्स, गाड़ी चलाते समय वो जो इधर ऐसे आईना में देखता है या इधर जो देखता है, ये जो मिरर होता है ना, ये प्लेन मिरर तो नहीं है कंफर्म, क्योंकि अगर ये प्लेन मिरर होता तो एच आई इक्वल टू एच ओ होता, तो पीछे जितना बड़ा सा ट्रक है वो पूरा ट्रक समा जाता, आईना को तो ढक लेता वही ट्रक। पर ऐसा होता है कि नहीं, ट्रक भी दिखता है, टेम्पू भी दिखता है, रिक्शा भी दिखता है, पैदल वाला आदमी भी दिखता है, ठेला रिक्शा सब दिखता है। तो कंफर्म है कि पीछे का चीज जो आगे दिख रहा है वो प्लेन मिरर तो नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर होता तो एच आई इक्वल टू एच ओ होता, और बड़ा साइज ट्रक उस छोटे से आईना में तो समा ही नहीं पाता। तो चलो कटकुट मार दो, प्लेन मिरर तो नहीं है। तब आते हैं कहीं वो कनकेव तो नहीं है। सर पीछे ना सर बहुत दूर का भी ट्रक है, पास का रिक्शा है, बगल का ठेला वाला है, बहुत दूर में कोई टेम्पू वाला है, सभी के सभी दिख रहे हैं और सभी सीधे दिख रहे हैं। सर सभी सीधे तो दिख नहीं सकते हैं कनकेव में। कनकेव में तो सिर्फ एक ही केस था जब सीधे दिखते थे, और वो केस तो सर कौन सा, एट इन्फिनिटी वाला कि नहीं, इनसाइड द फोकल लेंथ वाला, ये ऐसे करके नहीं बड़ा बनता था। तो मैंने क्या बोला, बहुत दूर में है टेम्पू, उससे दूर में है ट्रक, पास में है ठेला वाला, कोई पैदल चल रहा है, कोई रिक्शा आ रहा है, सभी के सभी दिख रहे हैं। क्या लगते हैं, सभी चीजें एक ही जैसे फोकल लेंथ के अंदर है कि नहीं, कुछ तो फोकल लेंथ के बाहर भी है। तो तुमको सीधा कैसे दिखना अपना आईना में यहाँ पे। तो ये कंफर्म हो गया कि काट दो, कनकेव भी नहीं है। कनकेव तुम कब कह सकते थे, जब सभी चीजें फोकल लेंथ के इनसाइड होती, बट इन रियलिटी चलता हुआ रास्ता में सभी चीजें फोकल लेंथ में होती है कि नहीं, रास्ता में तो कुछ चीजें बहुत दूर भी है, कुछ चीजें पास भी है। तो क्या लगता है, सभी चीजें इनसाइड द फोकल लेंथ है रास्ता में, रास्ता में सभी चीजें इनसाइड द फोकल लेंथ नहीं है, रास्ता में सभी चीजें इनसाइड द फोकल लेंथ नहीं है। तो तुम कनकेव को भी कटकुट मार दो, प्लेन को भी कटकुट मार दो। अब बचा कन्वेक्स। हाँ कन्वेक्स हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्स में चांसेस है सीधा इमेज बनने का, चांसेस है सीधा इमेज बनने का, कन्वेक्स में चांसेस है सीधा इमेज बनने का। बहुत दूर भी रहा छोटा बनेगा पर सीधा बनेगा, और एनीवेयर रहे तो हाँ एनीवेयर ही है। ट्रक वाला थोड़ा दूर, टेम्पू वाला थोड़ा पास, ठेला वाला और दूर, रिक्शा वाला और पास, लेकिन एनीवेयर है तो सीधा ही बने। तो कंफर्म हो गया कि कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब जो ऐसे गाड़ी चलाते समय यहाँ देखते हो, या गाड़ी चलाते समय वहां देखते हो, दैट इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। So what is the benefit of using rear view mirror, convex mirror as a rear view mirror? The benefit is it always gives सीधा image, although छोटा, although शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हालांकि छोटा दे रहा है पर सीधा तो दे रहा है। एंड इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मतलब समझते हो, बड़ा सा चीज को एक छोटे से जगह पे लाके दिखा देता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। हम नहीं बोलते अरे उस लड़का को कांटेक्ट करो, उसका बहुत जगह सेटिंग है। बहुत जगह मतलब क्या, वो डीपीएस का भी सब लड़का लोग को जानता है, हेहल का लड़का लोग को, सुरेंद्रनाथ का, ब्रिजफोर्ड, केरली, मनन विद्या, सब तरह का लड़का जानता है। कहीं ना कहीं से तुम्हारा काम वो करवा देगा। तो लार्ज फील्ड है। अब कोई पढ़ाकू बच्चा अपना मोहल्ला का चारों बच्चा को नहीं जानता है, स्कूल का तो छोड़ ही दो, तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। तो इस मिरर का एक और फायदा बताइए क्या है, बताइए क्या है एक और फायदा, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। इस मिरर का एक और फायदा क्या है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। इस मिरर का एक और फायदा क्या है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। एक और फायदा हो गया, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। एक और फायदा इस मिरर का, दो फायदे सुनिए। पहला फायदा, इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज ऑल्दो स्मॉल। हालांकि छोटा दे रहा है पर सीधा तो दे रहा है। एंड दूसरा, इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा कवरेज क्षेत्र है, बहुत ज्यादा चीजों को एक जगह कर दे रहा है। प्लेन मिरर में होगा कि प्लेन मिरर में सीधा कवरेज क्षेत्र होगा, कैसा होगा, सीधा होगा कवरेज क्षेत्र। प्लेन मिरर में कैसा कवरेज क्षेत्र होगा, सीधा। कनकेव में क्या होगा बोलो, तो एक ही जगह कन्वर्ज करा देता है और बहुत चौड़ा चीजों को लाता भी नहीं है, पर ये क्या चौड़ा चीजों को ला रहा है। तो हिंदी में दो फायदा बताओ शौविक, इसका प्लेन मिरर का दो फायदा, इसका कन्वेक्स का, इसमें बैठो ना, वाइड फील्ड ऑफ व्यू है और
बड़ा चीज को छोटा दिखता, तो छोटा दिखता तो ये तो प्रॉब्लम है ना जी। तो बोलो ऑल दो स्ट्रेट, स्ट्रेट तो दिखा रहा है ना सर, छोटा दिखा रहा है पर क्या हुआ, स्ट्रेट तो दिखा रहा है ना, स्ट्रेट तो दिखा ही रहा है। पढ़ दें रियर व्यू की हो गया। अब आते हैं नंबर 2, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प द कन्वेक्स मिरर इन इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर टू डाइवर्स द लाइट ओवर अ वाइड ओवर लार्जर डिस्टेंस। लाइट को अगर ऐसा रख दिया जाए, कन्वेक्स रहे उसका ढकना, तो देखो तो लार्जर डिस्टेंस पे डाइवर्ज करेगा लाइट। स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या होता है, हर 2-2 मीटर पे कि नहीं एक जगह लगाएं बहुत दूर तक रोशनी जाए, एक जगह लगाए बहुत दूर तक रोशनी जाए। So as a reflector in street lamp, a convex mirror is used as a reflector in street lamp to diverge light over large distance। ठीक है, चलिए अब आते हैं मिरर फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला बस सुन लो, बॉक्स बना के बना लो बस। क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। u किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u किसको बोलते हैं, v किसको बोलते हैं, f किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ। f किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है ये मैग्निफिकेशन। तुम लोग मैग्नीफाई का मतलब क्या समझते हो पता है, कोई चीज कितना बड़ा हो गया, ये गलत है। तुम लोग मैग्नीफाई का मतलब समझते हो ना, कौन चीज कितना बड़ा हो गया, ये गलत है। फिजिक्स में मैग्नीफाई का मतलब बड़ा हो गया जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ HI/HO। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ HI/HO। 4-5 बातें पूछ रहे, ध्यान से सुनना। कोई चीज का मैग्निफिकेशन 0.1 है प्लस में, कोई चीज का मैग्निफिकेशन है 0.1 माइनस में। 0.1 है, कैसा है, 0.1 तो छोटा बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा, छोटा। और प्लस मतलब सीधा, कैसा, सीधा। माइनस मतलब उल्टा। 0.1 मतलब छोटा, छोटा है पर उल्टा है, छोटा है पर सीधा है। प्लस में मान लो 1.2 है और माइनस में 1.2 है, बड़ा। क्यों, 1.2 गुना है ना। Let the number be x, so the image is 1.2x. If anything is 1.2 times of it, that means the image has become bigger or not. That means the image has become bigger or not. फिर से बोल रहे हैं, the image has become bigger or not. 1.2x का मतलब क्या हुआ, 1.2 गुना। 1.2x का मतलब क्या हो गया, 1.2 गुना। 1.2 का मतलब क्या हो गया, 1.2 गुना। और अगर कोई चीज माइनस 1.2 है, माइनस मतलब पर 1.2 है तो बड़ा तो बना ही है, नॉट गेटिंग। और 2-3 बार खकोर रहे हैं, प्लस 1.5 माइनस 1.5, 1.5 मतलब बड़ा कि छोटा। लेट द नंबर बी x, लेट द ऑब्जेक्ट बी x एंड इट्स इमेज इज 1.5x। इट्स इमेज इज 1.5x मतलब क्या, 1.5 गुना हो गया। इमेज कैसा हो गया, 1.5 गुना हो गया ना इमेज। इमेज कैसा हो गया, 1.5 गुना, तो बड़ा ही है। बड़ा है पर, बड़ा है पर। 2 बार और पूछेंगे, बोलो। 0.9 छोटा है पर 0.9 पर उल्टा है। गॉड, लास्ट क्वेश्चन। 1 दे दिए तो बोलो एग्जैक्टली उसी के बराबर है ना। 1.1 1.2 देते थे तो क्या होता था, 1.2 गुना, 1.3 गुना, 1.4 गुना, तो बड़ा हो जाता था। 0.2 0.3 0.4 देते थे तो 0.4 गुना, 0.5 गुना, 0.6 गुना, तो छोटा हो जाता था। HI और HO का रेशियो 1 आ रहा है, सो इट इज सेम साइज। कौन सा केस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, पर उल्टा बनता था। ये होगा उसका आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का -1 होगा ना, क्योंकि एक मतलब 1 गुना, जितना तुम उतना ही हम, जितना HO उतना ही HI, तो दोनों सेम साइज है। बात समझ में आ रही है। तो ये जानते कौन सा, ये प्लेन मिरर का केस है। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा, और सीधा भी तो होता है प्लेन मिरर में। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा होना नहीं होता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच, द एक्सटेंट टू विच, किस हद तक, द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट हैज enlarged और diminished, किस हद तक बड़ा या छोटा हुआ है। जैसे ये नंबर बता रहा है किस हद तक बड़ा हुआ है, पर ये नंबर तो बता रहा है किस हद तक। The extent to which an object has enlarged or diminished, that is called magnification. And ऐसा पाया गया है कि this ratio is also equal to -v/u। जैसे तुमको मान लो मैथ्स और साइंस का जो मार्क्स आया, काट कूट के वो 2:3 हुआ, तो पाया गया ये 2:3 ना तुम्हारा रोल नंबर इन क्लास 9 इज टू रोल नंबर इन क्लास 10 है। 9 क्लास में 20 था रोल नंबर, 10 क्लास में 30 है, तो 20:30 कट के 2/3 हुआ। तो ऐसा नियम है कि बस ऐसा पाया गया। न्यूमेरिकली HI/HO हैज बीन फाउंड इक्वल टू क्या चीज, HI/HO हैज बीन फाउंड इक्वल टू क्या चीज, बोलो
माइनस वी बाई यू. न्यूमेरिकली एच आई बाई एच ओ हैज बीन फाउंड टू बी माइनस वी बाई यू. तो एक बार फिर से पूछ रहे व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द एक्सटेंट टू विच. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द एक्सटेंट टू विच देन ऑब्जेक्ट इज गेटिंग enlarged or diminished. The extent to which, but it has been also found that it is also equal to minus v by u. फॉर्मूला कहाँ है? डब्बा बना लो. नीला डब्बा बनाओ. Magnification equal to hi by ho and that is equal to minus v by u. Magnification equal to hi by ho and that is equal to minus v by u. Is that okay? नहीं मिला क्या? Magnification is numerically equal to negative ratio of v by u. ऐसा नियम है कि न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है. चलो नोट 1 फॉर वर्चुअल इमेज द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. कैसे समझे? बोलो. प्लस मतलब सीधा. सीधा का मतलब क्या? इरेक्ट एंड वर्चुअल. ये चीज पता है ना? रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड होता है जी. और इरेक्ट के साथ क्या होता है? वर्चुअल होता है जी. ये शब्द एकदम माथा में बैठा लो. रियल एंड इन्वर्टेड. उल्टा है तो रियल है, मतलब एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस. और वर्चुअल है तो इरेक्ट है. इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब मिला की मिलाएं. ये नोट्स के टॉप में यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे साथ में लिखो तो तुम लोग को माथा में बैठ नहीं रहा ये बात. रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. हमेशा रियल के साथ की होबे इन्वर्टेड होबे, और वर्चुअल के साथ की होबे इरेक्ट होबे. रियल की होए रियल इन्वर्टेड होए, और वर्चुअल की होए. हाँ, वर्चुअल में मिला की मिलाएं और रियल में खुद मिला. आइए सेक्शन ई, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स. आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन मैग्निफिकेशन इज +1. बोलो जी. प्लस मतलब सीधा, 1 मतलब बड़ा, ओ सॉरी 1 मतलब छोटा, ओ सॉरी सेम साइज. तो पहले सुन लो, बहुत जगह कम दिए वहां पे. सेम साइज कॉमा इरेक्ट. बुझाया? 1 मतलब बड़ा, छोटा की सेम साइज, और प्लस मतलब सीधा के उल्टा. तो लिखो सेम साइज्ड कॉमा इरेक्ट. सेम साइज्ड कॉमा इरेक्ट. सेम साइज्ड कॉमा इरेक्ट. हाँ, यू किसको बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आई रिपीट, यू किस कहाँ लिखा हुआ है? ओ, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है. इमेज डिस्टेंस यू लिख दिया, मिटा के उसको ठीक करो. वी होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा. मिरर फॉर्मूला जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, एकदम पहला पन्ना की शुरुआत में, पन्ना की शुरुआत में यहाँ मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना. मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ब्रैकेट में u होगा और इमेज डिस्टेंस में v होगा. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में u होगा और इमेज डिस्टेंस में v होगा. चलिए क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए. हम लोग कौन सा थे? सेक्शन ई का 1 का फर्स्ट. मैग्निफिकेशन इज +1 हो गया. अब आते हैं मैग्निफिकेशन इज -1. 1 का मतलब बड़ा, छोटा की सेम साइज. लिखो सेम साइज कॉमा, माइनस मतलब उल्टा. लिखिए सेम साइज कॉमा इन्वर्टेड. सेम साइज कॉमा इन्वर्टेड. अटेंडेंस बना के पास करो. सेम साइज कॉमा इन्वर्टेड. अरे दूध नोट्स क्यों नहीं लाते हो? सेम साइज कॉमा इन्वर्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड. मैग्निफिकेशन इज -0.4. माइनस देखकर क्या समझे? उल्टा, और 0.4 मतलब स्मॉलर. लिखो स्मॉलर कॉमा इन्वर्टेड. स्मॉलर कॉमा इन्वर्टेड. बढ़े आगे. अगला है +0.4. क्या है? +0.4. प्लस मतलब सीधा के उल्टा, और 0.4 छोटा की बड़ा. लिखिए इरेक्ट कॉमा स्मॉलर. इरेक्ट कॉमा स्मॉलर. नेक्स्ट 5वां.
पांचवा होगा, वहां मिसप्रिंट है, 4 4 2 बार लिखा गया, पांचवा बना लो। मैग्निफिकेशन इज -1.3, 1.3 मतलब बड़ा है, 1.3 एक से भी बड़ा बोल दिया ना, 1.3। लेट द नंबर बी एक्स एंड 1.3x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखो बिगर कॉमा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि माइनस है ना, तो लिखो लार्जर कॉमा इन्वर्टेड, लार्जर कॉमा इन्वर्टेड। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन इज +1.3, क्या है, लार्जर कॉमा इरेक्ट, लार्जर कॉमा इरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। आंसर के लिए जगह छोड़ा गया है, सुनोगे पहले। ऐसे तो फॉर्मूला HI/HO होता है। क्या लगता है प्लेन मिरर के केस में जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही इमेज का हाइट होता है? कट के क्या आया, तो इसको +1 लिखोगे। क्या है +1, क्योंकि उल्टा तो बनता नहीं है ना, सीधा +1। इसको छापो, छापो। दिस इज आंसर नंबर 2। नेक्स्ट इज आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, क्या ना प्लेन मिरर भी कॉल्ड है स्फेरिकल मिरर? क्या ना प्लेन मिरर भी कॉल्ड है स्फेरिकल मिरर? हम लोगों के ट्यूशन में जितना भी शीशा लगा हुआ है, सारे शीशों को छू कर देखना ऐसे फ्लैट है, स्मूथ है, तो भैया प्लेन है, ये सब प्लेन ग्लास है, मिरर नहीं है। ग्लास इसलिए क्योंकि आर पार देख पा रहे हैं। अगर इसका एक तरफ सिल्वरी पेंट कर दिया जाए तो आर पार देख पाओगे कि अपना ही थोबड़ा देख पाओगे? तब वो मिरर हो जाएगा। अभी तो ग्लास है ना, हम लोगों के ट्यूशन में जितना भी ग्लास है कैसा ग्लास है, प्लेन ग्लास है। तो बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर क्या स्फेरिकल मिरर कहलाएगा? एकदम कहलाएगा। तुम पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी में तुम खड़े हो जाते हो, दूर दूर तक खेत खलियान दिखता है, मुराबादी मैदान, दूर दूर तक मैदान दिखता है। तुमको ऐसा कभी भी दिखा कि मुराबादी मैदान, अब देख वहां से ऐसे गोल हो गया है? दिखा क्या कि फ्लैट ही दिखता है, मतलब बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। का एक टुकड़ा को ऐसे काट दिया जाए तो वो क्या दिखेगा? फ्लैट ही दिखेगा। मतलब ये जितने शीशे हमारे ट्यूशन में यूज हो रहे हैं, ये सारे शीशे एक्चुअली गोल का ही हिस्सा है, पर उस गोल का छोटा सा हिस्सा है। मतलब उस गोल का रेडियस क्या है पता है? इन्फिनिटी है। उस गोल का रेडियस क्या है पता है? इन्फिनाइट रेडियस का है। वो नहीं समझ पा रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं? मुराबादी मैदान में दूर दूर तक मैदान दिखता है। कभी हाईवे वगैरह में अगर आप लोग गाड़ी से ट्रिप पे कहीं गए हैं तो बहुत दूर दूर तक खेत खलियान ही दिखता है। ऐसा हुआ कि देख भाई वहां से ऐसे पृथ्वी गोल घूम गया, ऐसा हुआ है? पृथ्वी को गोल घूमते देखें कि ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है ना, पक्का ना? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये छवि बना लो आंसर नंबर 3 में। और आंसर क्या है? यस, प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यस, whose radius of curvature is infinity. Radius of curvature is infinity. Underline करना whose radius of curvature is infinity. Underline करना whose radius of curvature is infinity. Underline करो whose radius of curvature is infinity. Answer number 4. Answer number 4. No matter how far you stand from a mirror, image appears erect. Name the type of mirror. बहुत ध्यान से सुनना। No matter how far you stand from a mirror, the image appears erect. ध्यान से सुनना। मैटर नहीं करता है कि क्या जहाजी, आपको मैं तैयार करे तब से, कहाँ थे? ओ, हमको लगा सो गए। No matter how far you stand from a mirror, the image appears erect. कोई मैटर नहीं करता तुम कहाँ खड़े हो, हमेशा सीधा दिख रहा है। तो रुको, देखने दो। सामने वो आईना लगा हुआ है, रेडी? उस आईना के पास गए, दूर गए, पास गए, दूर गए, हमेशा अपने आप को सीधा पा रहे हैं। हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड मिरर के सामने, ठीक है? पास गए, दूर गए, बहुते पास गए, बहुते दूर गए। अब उसमें हर वक्त सीधा तो पा रहे हैं पर चुद्दी को देख रहे हैं अपने आप को। अब आते हैं थर्ड मिरर। पास गए, दूर गए, जब बहुते पास गए ना तो बड़ा पाए अपने आप को और सीधा भी पाए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना अपने आप को छोटा पा रहे थे पर उल्टा पा रहे थे। तो बोलो थर्ड मिरर कौन सा मिरर है? कनकेव है। कनकेव में ही तो मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा बनता था। कनकेव है ना तीसरा वाला, और दूसरा वाला में तो मोस्ट ऑफ द टाइम के एवरी टाइम चुदिए बन रहा था। तो दैट इज कन्वेक्स।
अब पहला वाला में आगे गए पीछे गए पर सेम साइज दिख रहे हैं, तो पहला वाला प्लेन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है नो मैटर हाउ फार वी स्टैंड ऑलवेज इरेक्ट ही देख पा रहे हैं, अपने आप को सीधा देख पा रहे हैं। तो तुमको केस वाइज बताना होगा। जरा आंसर देखो, 4 का आंसर लिखा हुआ है HI इक्वल टू HO अगर मिला, अगर HI इक्वल टू HO मिला देन इट इज अ। और दूसरा नंबर है इफ HI इज लेस देन HO देन इट इज अ कन्वेक्स। मैंने इसमें थर्ड केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि थर्ड केस जो है उसमें तो कभी बड़ा कभी, तो नो मैटर वाला बात हुआ कि मैटर है मैटर हो गया, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या बोला कि नो मैटर वेर एवर यू स्टैंड, तो HI इक्वल टू HO प्लेन मिरर में तो नो ही मैटर होता है, कहीं हो खड़ा हो। HI लेस देन HO इमेज हमेशा छोटा ही होता है कन्वेक्स में, नो मैटर। पर कनकेव में तो मैटर है ना। तो 1 में टिक 2 में टिक। दूसरी स्माइल करते हो ना स्मार्ट लगते हो, ऐसे ही किया करो स्माइल, समझे। सवाल नंबर 5, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देयर सरफेस। बिना छुए कैसे पता करोगे कि कौन प्लेन मिरर है कौन कनकेव मिरर है। इट्स वेरी इजी, वी विल स्टैंड, बोलने दो, वी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द 3 मिरर्स 1 by 1, आगे पीछे होंगे पहला मिरर के, फिर दूसरा मिरर में भी आगे पीछे होंगे, और तीसरा मिरर में भी आगे पीछे होंगे, और बिना छुए बता सकते हैं कौन सा कैसा है। वो मिरर जिसमें आगे पीछे कभी भी कैसा भी हो जाए पर मिल HI इक्वल टू HO रहा है, मिल HI इक्वल टू HO रहा है, तो ऐसा किसमें हो सकता है। और वो मिरर जिसमें HI हमेशा चुदिये बन रहा है, और वो मिरर जिसमें HI ज्यादातर केसेस में बड़ा बन रहा है, एंड वन केस में HI ज्यादातर छोटा बन रहा है या इक्वल बन रहा है। इक्वल भी तो होता ना, C पे रखे C पे बना सेम साइज बना, एंड बस एक ही केस में काफी बड़ा बन रहा है HO से, तो वो कनकेव होगा। तो बोलो बिना सतह देखे पहचान लिए, बस आगे पीछे होते रहे, आगे पीछे हो रहे हैं पर HI इक्वल टू हमेशा HO हो रहा है, तो वो कैसा है। आगे पीछे होते रहे पर इमेज हमेशा चुदिये बन रहा है, कन्वेक्स है। आगे पीछे होता रहे, बहुते मैटर करता है, इसमें मैटर है मैटर, कनकेव होगा पर बहुत पास जाके एकदम सट गया आईना के तो बड़ा दिखे हम। तो दैट इज द 6th केस। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ इमेज फॉर्मेशन को पढ़ के अगर कोई बच्चा, 3 हो गया ना, कुछ और छूटा हुआ है आपका देख लीजिए, भी है खाली कर दें ट्रांसफर। डे नंबर कौन सा, अच्छा ये लोग आ गया, छोड़ दीजिए जाइए। कौन सा डे नंबर, कोऑर्डिनेट का है ट्रांसफर, देखिए तो ओके। तो पहचानना आ गया, आज का तारीख डालिए ना, 7 तारीख ट्यूसडे, पहचानने आ गया जी। बड़े ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मिरर विच कैन गिव यू इरेक्ट इमेज। नेम द मिरर विच कैन गिव यू, 2 टाइप्स ऑफ मिरर कैन गिव अस इरेक्ट, 2 टाइप्स ऑफ मिरर कैन गिव, प्लेन मिरर कैन गिव इरेक्ट एंड कन्वेक्स मिरर कैन गिव। बस लिखना होगा हिंदी में, अगर हमको सेम साइज का सीधा वाला इमेज चाहिए तो प्लेन, और हमको छोटा साइज का सीधा, और हमको बड़ा साइज का सीधा तो कनकेव। सो विच मिरर कैन गिव, बोलो ऑल द 3 मिरर्स कैन गिव। सोच के देखो कैसा फीलिंग आ रहा है ना अंदर से, कैसे मतलब नहीं अच्छा से टाइप का लग रहा है। विच मिरर कैन गिव इरेक्ट इमेज, ऑल द 3 कैन गिव। इफ आई वॉन्ट टू गेट सेम साइज्ड तो प्लेन यूज कर लेंगे, इफ आई वॉन्ट टू गेट चुद्दी पर सीधा, इफ आई वॉन्ट टू गेट सीधा पर बड़ा कनकेव। तो आंसर देखो तो ऑल द 3 केसेस दिखा है। आंसर नंबर 5 का 1 2 3 मिला जी, 3 केस लगाओ, टिक टिक टिक। चलिए मारे टिक टिक टिक। 6 नंबर, नेम द मिरर विच कैन गिव यू इरेक्ट इमेज। दूर जी, तो तीनों वही वाला बतवा हो ही गया। 6 नंबर तो वही बतवा है। 7 में आओ,
You are given a spherical mirror M whose focal length is +20 and another spherical mirror N whose focal length is -20. कृपया आप सभी लोग +20 लिखा है ना, +20 गोल करो +20. फोकस हम किस पे मारना चाह रहे हैं? प्लस पे. और एक और दिया है कौन सा, whose focal length is -20. कृपया गोल करो -20 को. फोकस हम किस पे मार रहे हैं? माइनस पे. Now you people just tell me, एक नियम था all distances are measured from the pole. हम क्या बोले थे, यहां से वो दीवार 5 मीटर, चाहे दीवार से हम 5 मीटर, बात तो 5 ही मीटर का है, पर नियम क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड, राइट साइड इज मेजर्ड इन पॉजिटिव. ये छवि बनाओगे फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है? कर रहे हैं. और ये सीधा आके कहां बेंड हुआ? इनवर्ड्स. कहां बेंड हुआ? कहां बेंड हुआ? सो दिस इज -20, दिस इज +20 एंड दिस इज -20. हम नियम का पालन कर रहे हैं. क्या क्या नियम है? फ्रॉम द पोल नापे हैं इसमें कि टुवर्ड्स चले गए, और फर्स्ट फिगर में भी फ्रॉम द पोल नापे हैं कि टुवर्ड्स चले गए. तो दोनों ही फिगर्स में हमने साइन कन्वेंशन नियम का पालन कर दिया ना. साइन कन्वेंशन कहता था ना कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. कोऑर्डिनेट का डे नंबर 2 या 3? चलिए चलिए चलिए, दोनों बॉक्स में बना लिए भाई. अरे दूध, तुम नोट्स लाते क्यों नहीं हो? पहला बॉक्स में ये वाला बना है, दूसरा में ये. हम किस बात का ध्यान रखें? मेजर्ड फ्रॉम द पोल कि टुवर्ड्स द पोल? सो डिस्टेंस मेजर्ड राइट साइड विल बी पॉजिटिव, और इसमें फ्रॉम द पोल कि टुवर्ड्स द पोल? गुड. फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल पर लेफ्ट साइड हुआ ना, सॉरी, तो नेगेटिव हो गया. तो पहचान लिए कौन सा वाला कौन सा है, कौन सा वाला M है और कौन सा वाला N है. M किसको बोला था लोग? +20 वाला को ना. तो इस छवि के बगल में ऐसे करके लिख लो M, और ये छवि के बगल में लिख लो N. तो पहचानना सीख गए ना. प्लस का मतलब आपको ट्राई मारना था कि फोकस कहाँ पे आ जाए, राइट साइड में, और माइनस का मतलब आपको ट्राई मारना था कि फोकस किधर आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए. है ना? बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image formed? ध्यान से सुनना. A concave mirror produces 3 times magnified real image. जरा real image इस शब्द को अंडरलाइन करो. क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 8 की, आंसर की नहीं, क्वेश्चन की. A concave mirror produces 3 times magnified real image. जैसे ही रियल इमेज सुने अंडरलाइन किए, अंडरलाइन करके ऊपर में लिख लिए इन्वर्टेड, क्योंकि हमारा ज्ञान कहता है कि रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड. अब आप सभी लोग मेरे को पहले सुनना, फिर बॉक्स में लिखना. बोल रहा है मैग्निफिकेशन तिगुना है, पर हम लिखेंगे माइनस तिगुना. हमको कैसे समझ में आया? रियल के साथ तो इन्वर्टेड होता है ना सर. यही चीज में मार्क्स स्टूडेंट्स कटवा लेता है अपना. रियल के साथ तो इन्वर्टेड होता है ना सर. रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड. तो बोल रहे हैं कि तिगुना मैग्नीफाई हुआ, पर हम लिखे माइनस तिगुना. टाइम देंगे, रुक जाओ. HI/HO होता है फॉर्मूला. हमें इमेज दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट दिया है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. बोलो आप अपना बात क्यों बदले, बताइए क्यों बदले बात? हाइट HI/HO नहीं दिया है, तो पढ़े थे ना मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO. ऐसे तो HI/HO होता है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू. जैसे तुमको इंग्लिश में कितना आया, बाय हिंदी में कितना आया. ऐसा पाया गया कि इंग्लिश बाय हिंदी का मार्क्स तुम्हारा रोल नंबर इज टू तुम्हारा दोस्तवा का रोल नंबर. ऐसा पाया गया कि ऐसा हो रहा है. इंग्लिश का मार्क्स बाय हिंदी का मार्क्स इज इक्वल टू तुम्हारा रोल नंबर बाय तुम्हारा दोस्तवा का मार्क्स. वैसे ही मैग्निफिकेशन होता तो HI/HO, हम यही लिखे हैं, पर इट हैज बीन फाउंड दैट HI/HO इज ऑल्सो इक्वल टू -B/U. हम इसको ऐसे नहीं लिखे, बतवा काहे बदल दिए अपना.
क्योंकि HIHO नहीं दिया है, आप सवाल पढ़े तो 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट दिया है, तो डिस्टेंस वाला बात है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज वाला बात है। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट 10 सेंटीमीटर सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो ये उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है उसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बॉक्स में इतना कुछ अटेगा तो नहीं, अब कैसे हटाओगे देख लो तुम लोग। अरे क्लास 10 लिख दो जरा सा, डे लिख दो ट्यूसडे। हाँ बॉक्स में ही बनाओ, ट्रांसफर हो रहा है भाई, तब तक डे 2 को रिवाइज करो ना भैया। कैसे कर रहे हो बताओ? हाँ नहीं अभी नहीं हुआ है, ठीक है सब कुछ। एक बार फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा सुनो आप लोग ना, यहाँ लास्ट बेंच वाले लोग आप लोग आपस में ज्यादा बोल रहे हैं, सुनिए पहले। हमको मैग्निफिकेशन दिया, हमको 3 दिया, पर हम -3 क्यों लिखे? इन्वर्टेड एंड रियल, बोला रियल है तो रियल के साथ अंडरलाइन करके फटाक से क्या मार दिए? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा। HI/HO होता तो है पर क्या लिख दिए? -V/U। HI/HO होता तो है पर क्या लिख दिए? -V/U लिख दिए। अब हमने एक चीज पूछा कि HI/HO से काम चल जाता, हम अपना बतवा काहे बदले? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये दिया है डिस्टेंस, तो मेरे को ये वाला लगाना पड़ेगा। अब एक बात तुम लोग इस पन्ना के टॉप में लिखोगे, समझो और फिर लिखोगे, ठीक है? नियम कहता है कि भैया फोटो ऐसा बनाना कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑन द लेफ्ट साइड। किसी बालक ने ये फोटो बनाया, ऐसे रे ऑफ लाइट आया टकरा के पार, और किसी बालक ने ये फोटो बनाया, ऑब्जेक्ट ऐसे रे ऑफ लाइट आया टकरा के बाहर। मास्टर सेकंड फोटो को काट देगा, हालांकि तुम कितनों लड़ लो कि हम तो सीधा आया, पैरेलल से पार हुआ, सीधा आया, फोकस से पार हुआ, पर फिर भी मास्टर काट देगा। मास्टर बोलेगा आपका डायग्राम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन रे ऑफ लाइट शुड कम फ्रॉम, रे ऑफ लाइट शुड कम फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो पहला ये बात तुम लोग अभी रुक जाओ, जब बोलेंगे तब। जब हम रोक देते हैं ना तो कुछ बताना रहता है, इसलिए रोक देते हैं। अब एक और फोटो बनाते हैं। कन्वेक्स में किसी बालक ने ये वाला फोटो बनाया, ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट आया टकरा के, डाइवर्जिंग है ना? हाँ तो बोलो ना रे भाई। और किसी बालक ने ये तो रे ऑफ लाइट आया टकरा के पार, डाइवर्जिंग है ना? पर इसका मास्टर फोटो काट देगा। क्यों काटेगा? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड, इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब सुनो आगे को नियम, मतलब नियम के अनुसार लाइट को हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए, साइन कन्वेंशन कहता है। और साइन कन्वेंशन ये भी कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और टुवर्ड्स द पोल। फ्रॉम द पोल, यहाँ पोल से इतना, तो 10 लिखोगे कि -10? तो क्या लगता है किसी भी तरह का केस पढ़ लो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, तुम बनाओगे साइन कन्वेंशन से, मतलब तुम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे, मतलब हमेशा यू हर प्रश्न में नेगेटिव होगा। हम यही बोलना चाह रहे थे। परीक्षा हॉल में तुम्हारे को दोस्त पूछा है, सुन ना थोड़ा सा बता नहीं प्लस माइनस कैसे लिखते हैं। अरे पगली सुन पगली, साइन कन्वेंशन जानती है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं बोल? लेफ्ट में रखते हैं। टुवर्ड्स मानेगी कि अब अवे फ्रॉम पोल मानेगी? फ्रॉम द पोल मानेगी, तो तुम लेफ्ट नापेगी। छोड़ तुमसे नहीं होगा, तू याद कर ले यू हमेशा नेगेटिव होता है। जाना 3 घंटा का बात है, याद कर ले यू हमेशा नेगेटिव होगा। एम आई जोकिंग कि नहीं? यू हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा सुन ना, मान ली कन्वेक्स रहा तो, अरे पगली बोल रहे हैं तेरे को यू हमेशा नेगेटिव होता, समझती नहीं है बात? गलत बोले जी। अच्छा सुन ना, प्लेन मिरर हुआ तो मारेंगे चट से, बोल रहे हैं हमेशा नेगेटिव होगा तो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? साइन कन्वेंशन के अनुसार तुम हमेशा किधर रखोगे? लेफ्ट में हमेशा रखोगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल होगा, तो भैया पोल से तुम आ जाओगे ना, तो इट विल बी नेगेटिव और नॉट। तो अभी आप लोग इस पेज के टॉप में ये दोनों फिगर्स बनाओगे और थोड़ा बढ़िया से गाढ़ा से लिखोगे u इक्वल टू -10 और u इक्वल टू -10। बुझाया? एकदम ऊपर में बढ़िया से लिखो। देखो इंग्लिश, अनुराग, शौविक, कैसा है इंग्लिश? कौन सा इंग्लिश है? u is always negative. u is always negative.
अरे बाबू हो गया, करो, रिफ्रेश करिए ना 2-3 बार। कितना अच्छा लग रहा है तुम लोग को देख, कैसे पढ़ने आ रहे हो ना तुम लोग। बना लिए एट द टॉप ऑफ द पेज। इतना भाषण देकर आप अपनी सहेली को क्या बताना चाह रहे थे? अरे पगली, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि तू हमेशा बाएं तरफ रखेगी, बोल रखेगी कि नहीं? फ्रॉम द पोल नापेगी, नापेगी ना तो नेगेटिव होगा ना। सुन ना, प्लेन मिरर मोर चट्स बोल रहे हो तीनों। गॉड, आइए कमिंग बैक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में थे। यू आर गिवन अ प्लेन मिरर एम। ओ ये तो हो गया। 8 में 8 भी हो गया, 8 हुआ ना। 9 नंबर आ रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसर। नहीं 8 नहीं हुआ, अभी हम बता रहे थे। बोला 10 है पर लिख, क्योंकि ये 10 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। पढ़िए तो जरा। ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो फ्रंट ऑफ इट रखा गया, तो 10 बोला है पर लिखेंगे माइनस। बोला 10 है पर लिखेंगे माइनस। सो यू गॉट द आंसर। हम यही पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे को ध्यान आया, तब हम ये 2 पढ़ाने लगे। आई एम स्टिल इन क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है 10 पर लिख रहे हैं माइनस 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। जरा अंडरलाइन करो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को अंडरलाइन कर लिए? काम का बात बोलो, क्या समझ में आया? इरेक्ट। तो बोल रहा है मैग्निफिकेशन 4, हम लोग कैसा लिखेंगे? पिछले बार बोला 3 था पर हम लोग -3। इसका इम्प्लाई क्या होता है? HI/HO। HI/HO दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बोलो क्या करेंगे? -V/U करेंगे। बोलो क्या करेंगे? -V/U करेंगे। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इमेज कहाँ बना है? क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? बोला 10 है पर लिख कितना रहे हैं? 40 सेंटीमीटर। और इसमें जानते हो नेगेटिव आया था। कितने लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं नेगेटिव आया मतलब ऑन द लेफ्ट साइड इमेज बना कि ऑन द राइट साइड? ऐसे हुआ तो, और ऐसे हुआ तो। सो इन दिस क्वेश्चन वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? ऑन द राइट साइड, है ना? समझ रहे हैं ना? 10वां नंबर सवाल, वर्चुअल एंड डिविनिश इमेज है। बताओ मिरर कौन सा है? 10वां नंबर सवाल का फर्स्ट पार्ट, 10वां का फर्स्ट। आइए आइए आइए, 10वां का फर्स्ट, 10वां का फर्स्ट, 10वां का फर्स्ट, 10वां का फर्स्ट। 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। आइए आइए आइए, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। वर्चुअल है पर छोटा है, कन्वेक्स है ना? ठीक है, पहला होगा कन्वेक्स। हाँ भाई साहब, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2। वर्चुअल एंड सेम साइज, प्लेन है। आइए 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3। वर्चुअल एंड इलाज है, सीधा है पर बड़ा है, कनकेव, छठा केस। कैसा फीलिंग आ रहा है अंदर से? चौथा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिव्स रियल इमेज। कनकेव मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो रियल ही इमेज देता है ना, कनकेव। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिव्स रियल इमेज, कनकेव। 11, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1.5 सेंटीमीटर, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1.5 सेंटीमीटर इज 2, मैग्निफिकेशन 2 दिया है तो साइज ऑफ इमेज बताओ। मैग्निफिकेशन HI/HO से काम चल जाएगा इस बार, किधर? -V/U लिखिए, चल जाएगा। हमें HI या HO कौन सा दिया हुआ है? ऑफ साइज 1.5, ऑफ साइज 1.5, तो 3 आ गया आंसर। कितने बालक बालिकाओं को लगता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा था? ऊपर रखा था कि नीचे रखते हो? ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हो तो HI कैसा होगा? HO कभी उल्टा रखे हो, लेकिन HI का चांस है उल्टा बन जाने का HI, पर HO हमेशा कैसा होगा? सीधा ही होगा ना। ऑब्जेक्ट कभी उल्टा रखे हो
HI उल्टा बना है, बना है, कभी कभी तो बना ही है। कोई समझ रहा है कि हम ही समझ रहे हैं? HO हमेशा सीधा ही रखोगे ना, तो वही तो बोल रहे हैं। तो आंसर बताइए, बताइए, बताइए। 3 सेंटीमीटर इरेक्ट, 3 सेंटीमीटर इरेक्ट एंड वर्चुअल लिखा था ना, रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। फिर से बोल रहे हैं, आंसर बताइए। 3 सेंटीमीटर इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है ना। सवाल नंबर 12, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ enlarged इमेज ऑफ योर फेस, विच टाइप ऑफ मिरर विल यू यूज एंड हाउ विल यू यूज इट? थोबड़ा का बड़ा, we will use concave mirror and we will place our थोबड़ा inside the focal length। लिखो, छोटा छोटा लिखना, छवि भी बनवाएंगे। We will use a concave mirror, we will use a concave mirror, comma, and we will place our थोबड़ा, place our face। लिखो भाई, कॉपी में लिखो, तुम लोग नोट्स लाते क्यों नहीं हो? and we will place our थोबड़ा inside the focal length। and we place our image object inside the focal length। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, छवि बना लो। छवि, छवि। स्कूल में खत्म हो गया ना पूरा? अरे ऐसे ऐसे देख देख के बना रहे हो, ऐसे ऐसे। ये केस याद नहीं है आप लोगों को? फोकस के अंदर रख दो, सीधा आया, कहां से गया? फोकस से गया। दूसरा फोकस से आएगा कि फोकस से नहीं आएगा? तो दूसरा नियम है ना, पोल पे गिरा दो, पोल पे गिरा दो, पोले से लौट गया। बढ़े? तो एक बार फिर से आंसर जरा से पढ़ो तो ना, ये शौविक, 12 नंबर का। We will use a concave mirror, place our face, and we will place our face inside the focal length। I repeat, we will use a concave mirror and we will place our face inside the focal length। आइए 13 नंबर, differentiate between the virtual image of a plane mirror, virtual image of a convex mirror and virtual image of a आए लास्ट वाला concave कर लो, नहीं समझे? तो बताओ, प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? बताओ, सेकंड वाला कन्वेक्स है, उसका वर्चुअल इमेज कैसा होता है? शुद्धि होता है। और थर्ड वाला कनकेव है, उसका वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इलाज होता है। बातें आ रही है कि नहीं आ रही है? लिटिल लिटिल की पूरा। Next one. A man standing in front of a mirror finds his leg of short size, enlarged body and same size face। कभी मेला गए हो? मेला, जिसको डिज्नीलैंड हम लोग बोलते हैं, होता वो मेला है पर उसको हम लोग डिज्नीलैंड बोलते हैं। तो मेला में जैसे झूला वाला झूले हो, फिर 15 रुपए का पाव भाजी भी खाए हो, 5 रुपए का बंदूक भी चलाए हो। 20 रुपया? अच्छा, 20 रुपए का बंदूक भी चलाया, फिर रिंग फेंकने वाला देखो साबुन में गया। नहीं, साबुन सबसे ज्यादा निकलता है। रिमेम्बर,
उसमें एक तो घर होता है, घर साड़ी उड़ी का सब तरफ से बना होना के, मतलब ऐसे टाइप का कपड़ा से होता है। 10 रुपया का टिकट लगेगा और उसमें जब घुसोगे, ऐसे पहले घुसोगे तो ऐसे को लकड़ी में से ऐसे आवाज करता है सही में। देखियो वैसा आईना, किसी में तुम अपने आप को चाटता पाओगे, किसी में तुम कैसा पाओगे बड़ा, और किसी में लंबा हो गया कैसा पाओगे लंबा। बचपन में बड़ा मजा आता था, बाद में 9th क्लास में जब पहुंचे तो पता चला कि बेवकूफ बनाता है, आईना रखता है, एगो कनकेव एगो कन्वेक्स एगो प्लेन। अब हम लोग बचपन में बड़ी खुश हो जाते थे कि अभी बड़ी मजा आ रहा है अपने आप को लंबा छोटा। तो इन्होंने जो मिरर रखा है उसमें तुम्हारा लेग्स कैसा है, शॉर्ट साइज, मतलब ये आदमी खड़ा है उसका लेग्स कैसा है, तो टंगरी में कैसा मिरर होगा, टंगरी के पास बॉडी कैसा है, एंड सेम साइज खोपड़ी। बुझते पारछो, छवि बना लो छवि। आंसर एक्सप्लेन कर दे कि इनसाइड नियर द लेग इज कन्वेक्स, नियर द बॉडी इज कनकेव, नियर द खोपड़ी इज प्लेन। लिखवा दे, समझ गए ना? ठीक है बना लो। और हम टेस्ट में देंगे ना तो खोपड़ी और इसे मत लिखना, लिखोगे नियर द लेग, ऐसा यूज किया है, नियर द बॉडी ऐसा यूज किया है, और नियर द क्या बचा, लेग, बॉडी और सिर। नेक्स्ट वन, हाउ इज द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन हॉस्पिटल वैन। आप कभी गाड़ी चलाते होंगे तो देखेंगे पीछे से हॉस्पिटल वाली गाड़ी आ रही है, सायरन बजता है, तो तुम साइड दे देते हो ना। एक्चुअली तुम सायरन से तो समझ ही जाते हो, पर फिर भी उस हॉस्पिटल वाले वैन में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है AMBULANCE